जय परमेश्वर देवता लोगों। आज पेज नंबर 256 से आगे बढ़ रहा हूँ। साध अनूप दास लिखी किताब जगदीत कारणी। यह जगदीत कारणी जिसको श्री अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरनपुरा में साथ के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि भारत सम्मत 1965। जय परमेश्वर। हे संसार के हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के लोग, इस किताब को अपने जीव के मुताबिक रखना और किताब को पढ़कर वाकिफ होना और पुरानी होने पर नई किताब छपा कर इसका नमूना पास रखना और बहुत सी किताबें छपा के जारी करा देना ताकि संसार भूले नहीं। जय परमेश्वर। दोस्तों, संपर्क के लिए दोस्तों 0297627302 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801 पर संपर्क करें। जय परमेश्वर। पेज नंबर 256 की जो समझाए से नहीं समझते हैं कि राक्षसी पाप से हमारी औलाद को गारत कर देंगे। जो पाप को नहीं छोड़ाओगे तो बिगैर छोड़ाए कैसे उभरेंगे, क्योंकि जिसको तुम सरग नरक कहते हो वो बनियों के घर का आलोक पाप है और सरग नरक तो यह जमीन माता ही। सो सारी सृष्टि सरग में ही बसती है और खेती बाड़ी का पाप भी जब से चला है जब से ये बनिए राक्षसी पाप से काल पड़ाती है। जब रिजक वगैरह थोड़ा हो रहा है और थोड़ा ही होता है, थोड़ा होता है जब से खेती बाड़ी का पाप चलाया है। सो जब तक कि राक्षसी पाप नहीं चलता था तो काल भी नहीं पड़ता था, क्योंकि बरसात के होने से आप ही तरह तरह के मेवा, मिष्ठान, रिजक, वनस्पति वगैरह हो जाती थी, क्योंकि सब जल की ही माया है और जल ही सबका बीज है। और जब बनिए काल पड़ाते हैं, जब जमीन बीमार हो जाती है और काल नहीं पड़ावे तो जमीन माता को शरद गर्म का रोग करके बीमार कर देती है, तो मेवा, मिष्ठान, वनस्पति वगैरह गल जाती है। और जब मेघ बरसता है, जब जमीन माता पानी पीती है, जैसे कि आदमी खाना पीना खाता पीता है, जब सारे शरीर में और अंग अंग में असर पहुंचता है, जब देह हरी रहती है, इसी तरह से जमीन माता का भी आदमी के मुआफिक शरीर है। जब साव देश में मेह होता है, जब जमीन माता का शरीर हरा और ताजा रहता है। सो ऐसी बिरका जब होती थी जब ये बनिए महाजन काल नहीं पड़ाते थे। और अब तो बिरका का ऐसा हाल है कि 10 गांव में होवे और 20 गांव में नहीं होवे, यानी एक परगने में बारिश होवे और दूसरे में नहीं। सो ये जादू से ऐसी बिरका होने देते। सो ये जमीन के नाम का पाप कराते, जिससे जमीन की नाड़े जादू से बंद हो जाती है। सो जिधर बंद हो जावे उधर बरसे नहीं और जिधर को रोग नहीं होवे उधर में बरसता है। और पहले से इन्होंने ऐसी ऐसी बातें चला दी कि कलयुग ऐसा आवेगा कि गाय का एक सिंग भिजेगा और एक सिंग नहीं भिजेगा। सो देख लो कि जब ऐसा वक्त है कि एक खेत में मेह होवे और उसके बराबर के खेत में नहीं। सो जिस वक्त में यह जमाना आवेगा कि मेह से एक सिंग भिजेगा और एक सिंग नहीं भिजेगा, सो उस वक्त में क्या हालत होगी कि जमीन का कलेजा और फेफड़ा और दिल के ऊपर रोग कराते हैं। जब जमीन की नाड़ें बंद हो जाती है, जब ऐसा मेघ बरसता है कि जो एक खेत में बरसे और एक में नहीं बरसे, सो उन 84 लाख कुड़ियों पे जो सर दुखने का पाप करावे तो सर दुखने लगे, और कलेजा और फिपड़ा और दिल और पेट दुखने का पाप करावे तो ये चीजें दुखने लगे। जैसे कि आदमी के पीड़ा होती है, उसी तरह से जमीन के नाम का पाप करावे जब उसके भी पीड़ा होती है। पेज नंबर 257। जय परमेश्वर। इससे ही जमीन दुबली हो गई, जिससे सोने रुपए की खाने गल गई और साव देश में मेह हो जावे तो वो बरस अच्छा होता है जब यह जानना कि इन जमीन माता ने पानी अच्छी तरह से पिया है। अगर साव देश में मेह हो जावे और आफरा बदहजमी का रोग जादू से कर देवे तो अनाज वगैरह गल जाता है। जब संचार के लोग कहते हैं कि खारे समुद्र का मेह बरसता है, इस तरह से किच्चा पहले से बनियों ने चला दी है। तो संसार को खबर नहीं कि राक्षसी पाप से जमीन को रोग किए, और जबकि आफरा बदहजमी की बीमारी होती है तो जमीन का आर खारा पड़ जाता है कि जैसे आदमी बीमार होता है और बदहजमी से आर खारा पड़ जाता है और वो आफरा बदहजमी की वजह से थोड़ा खाता है, उसी तरह से जमीन माता को बदहजमी का रोग कराते हैं कि जिससे अनाज वगैरह गल जाता है और फिर जमीन पर रोग की वजह से अनाज, मेवा, मिष्ठान वगैरह थोड़ा होता है, क्योंकि जमीन माता भी जीवता जीव है
सो जबकि जमीन माता के नाम का पाप करावे, जब जमीन माता बीमार हो जाती है यानी पाप के सबब से, और जो आदमियों के नाम का पाप कराती है तो आदमियों में बीमारी हो जाती है। इसी तरह से सबको, और जो कि सांधी सोने की खाने संसार के लोग कहते हैं वो जमीन मात के शरीर की चर्बी है। सो जिस तरह से कि आदमी का शरीर है उसी तरह से जमीन माता का भी शरीर है। सो मैं क्या लिखूं और क्या मेरी चतुराई। सो तुम सभी देखते हो कि जो हम तुम सभी जीवाजुन इस जमीन माता के पेट में। सो सभी देखते हैं, सो जबकि जमीन का पेट है तो शरीर भी है, परंतु इन बनिए बेईमानों ने राक्षसी पाप से सातों आठों विलायतों के लोगों की बुद्धि कैद कर दी। जैसे रावण ने 3 लोग की बुद्धि भ्रष्ट करके जमीन माता के शरीर की पहचान भुला दी थी, उसी तरह से इन बनियों ने भी 3 लोग की बुद्धि भ्रष्ट करके जमीन के शरीर की पहचान भुला दी थी। इससे संसार के लोग सोने चांदी की खानों को भूल गए। सो जब तक कि मुझ गरीब साधु को इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से समामुख नहीं दुखी किया था, जब तक तो मैं संसार के लोगों की तरह से अंधा बना था। परंतु जबकि इन सौदाग्रान ने अपने राक्षसी पाप से सम्मामुख कल्पाया कि जहां पर ये बनिए आलोक पाप कराते हैं, सो वहां पर जमीन के नाम का पाप कराते हैं और जीवाजुन के नाम का पाप कराते हैं। सो जब से कि मुझको कल्पाया, जब मैं समझा कि जमीन माता का भी शरीर है, पेज नंबर 258, और जमीन जीवता जीव। सो जमीन माता के शरीर में पाड़ है, पाड़ जो है वो हाड़ है, और मिट्टी जो है वो गोश्त है, और चांदी सोने की खाने जो है वो चर्बी है, और जो कि बड़े बड़े दरिया है वो जमीन के शरीर की आंतड़िया है, और जो कि छोटे छोटे नदी नाले है वो जमीन माता के शरीर की नाड़े हैं, और जो रत्नागर सागर और 7 सायर है वो जमीन माता के शरीर की ओजड़ी। सो जबकि मेघ बरसता है, जब जमीन माता जल का आर करती है तो जल आतड़ियों के रास्ते होके ओजड़ी में जाता है। जब जमीन माता जल का आर करती है, जब से यह महाजन लोग काल पढ़ाने लगे, जब से जमीन माता बीमारी के सबब से दुबली होगी, इससे जमीन माता के ऊपर धन नहीं रहा है, और ना किसी को दिखता है कि किस वास्ते टूटा हुआ धन बनियों ने पहले से काबू में कर लिया, जिससे राजा बादशाह भी दुनिया पर लोभ करने को लगे। और जब संसार भूखा होने की वजह से शोर संडाल हो गए, संसार के लोग भी चोरी करने को लगे, परंतु इस बात को कोई भी ख्याल नहीं करते कि संसार में इस कदर धन था वो कहा गया। सो टूटे हुए धन को रावण के मुआफिक इन बनियों ने बुद्धि भ्रष्ट करके ले लिया होगा। इस बात की खबर किसी विलायत के राजा बादशाह और रियत वगैरह को नहीं है, और खाने का गई, परंतु इतना कोई भी साफ ख्याल नहीं करते कि इन बनियों ने जादू के जुलम से जमीन माता को ना ताकत कर दिया है, जिससे जमीन के शरीर की चर्बी गल गई, इससे धन नहीं रहा है। सो अब हम दुनिया का कारोबार कहाँ से करेंगे, क्योंकि जमीन के शरीर की पहचान संसार के लोगों को इन बनियों ने भुला दी। सो जमीन माता को जादू के जोर से न्याय दर्जे का दुख देते हैं। सो दुनिया में भी कहते हैं कि राक्षसी पाप से जमीन दुख पाती है, और रावण अन्ना कुछ के वक्त में, और किसी वैदिक शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि राक्षसी पाप से जमीन दुख पाती थी। सो ये बनिए भी रावण अन्ना कुछ के मुआबिक जमीन के नाम का पाप करा के जमीन को बीमार करके दुख देते हैं, जिससे खाने तक नहीं रही है। और जब से कि काल पड़ाने लगे, जब से जमीन माता दुख पा रही है, और जो कि ग्रहण पड़ता है और जमीन कांपती है और जमीन फट जाती है, सो ये बनियों के जादू से फट जाती है। सो ये तरह तरह के रोग जमीन माता को बल राजा की बात से करने लगी, इससे जमीन माता दुबली हो गई है, इससे चांदी सोने की खाने अब नहीं रही, और जिस तरह से कि आदमी के शरीर में चर्बी बीमारी के सबब से गल जाती है, उसी तरह से जमीन माता के शरीर की चर्बी जादू के जुल्म से गल गई है। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 259 से चालू होगा सात अनुपदास लिखी किताब जगदीतकारनी। यह जगदीतकारनी जिसको श्री अनुपदास पेंटिंग प्रेस छावनी हरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जहाँ वैसाख बुद्धि भारत सम्मत 1965। जय परमेश्वर।